नमस्कार, मैं साधना। सोलफुल जर्नीज विद साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस सोलफुल जर्नीज में हम फिर से एक नए क्वेश्चंस के साथ आपके लिए आए हैं। क्या पितरों की सेवा कितनी पीढ़ियों तक करनी चाहिए? आज की जर्नी का यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। वेदों और पुराणों में सप्त पितृ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कहता है, यहाँ पितरों को पितृ यज्ञ के माध्यम से संतुष्ट करने की बात कही गई है। मनुस्मृति में कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण कम से कम 3 पीढ़ियों के लिए अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 7 पीढ़ियों तक पितरों की सेवा और श्राद्ध का प्रभाव रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 ऊपर की पीढ़ियां, पिता, दादा, परदादा, स्वयं और 3 नीचे की पीढ़ियां, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, ये मिलकर सप्त पितृ कहलाते हैं। आधुनिक जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स ये दोनों भी यही कहते हैं कि डीएनए और व्यवहारिक संस्कार लगभग 7 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार में डायबिटीज हो या कोई एडिक्शन हो, जैसे ज्यादा क्रोध करना या ड्रिंक करना, तो वह कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसी तरह पितृ पूजन और आशीर्वाद को शास्त्र ऊर्जा संतुलन कहते हैं। विज्ञान उसे जेनेटिक्स प्लस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी कहता है। अब इसके लक्षण कैसे हैं? बिना कुंडली देखे हमें कैसे पता चलेगा? अगर पितरों की सेवा सही ढंग से ना हो तो इन संकेतों से हमें साफ साफ पता चल जाता है। घर में बार बार झगड़े होना, अशांति होना, विवाह या संतान में बाधा होना, संतान होते ही बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाना, वंशज का जल्दी जल्दी परदेश चले जाना और परिवार से बिल्कुल कट जाना, स्वप्न में दिवंगत परिजनों का बार बार आना, ये सभी संकेत बताते हैं कि पितरों को नियमित सेवा और सम्मान की आवश्यकता है। पितृदोष मुख्य रूप से 9th हाउस, जो कि धर्म, पिता और पूर्वजों का भाव भी माना जाता है, वहीं से देखा जाता है। सूर्य और शनि की युति या विरोध, इसी से पितृदोष बनता है। राहु या केतु 9th हाउस में हो तो पितरों से जुड़ी हुई
बाधाएं आती हैं। चंद्रमा पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो तो मानसिक शांति में बाधा आती है और स्वपन दोष होता है। यदि कुंडली में भी ये योग दिखें तो पितरों की सेवा और श्राद्ध और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मुझे दादा से पहले की पीढ़ियों के नाम ही नहीं पता तो मैं सेवा कैसे करूं, किसकी करूं? गरुड़ पुराण कहता है कि अगर नाम ज्ञात ना हो तो सर्व पितृ कहकर श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। यह मंत्र पढ़कर आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। अगर परिवार में कोई पुरुष वंशज ही ना हो तो कौन करेगा श्राद्ध, कौन करेगा तर्पण? महाभारत अनुशासन पर कहता है नारियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। क्या 7 पीढ़ी के बाद पितरों की सेवा समाप्त हो जाती है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध का पुण्य सभी पितरों तक अपने आप ही पहुंचता है। अर्थात 7 पीढ़ी की गणना केवल आधार है, पर सेवा अनंत है। तो आज की इस जर्नी का एंडिंग क्या है? पितरों की सेवा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि वंश रक्षा और ऊर्जा संतुलन का साधन है। 7 पीढ़ी का नियम हमें बताता है कि हम अपने पूर्वजों से जुड़े हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सम्मान दें। श्राद्ध, तर्पण और दान से न केवल पितृ ही संतुष्ट होते हैं, बल्कि हमारा पूरा वंश समृद्धशाली बनता है। सबसे बड़ी बात, पितृदेव किसी का बुरा नहीं करते। वे केवल यही चाहते हैं कि उनकी याद बनी रहे और हमारा वंश आगे बढ़ता रहे। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और हाँ, श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में चल रही हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। अगली जर्नी में आपसे फिर से किसी नए क्वेश्चन के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे मैं मिलती रहूं। इसके लिए मेरा चैनल सोलफुल जर्नीज विद साधना को जरूर सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ। हर हर शंभू शंभू।